लगभग 50% जो पोस्ट है वो खाली है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो भरे नहीं जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है जो सरकारी के जो पद है उसको कम करके ठेकेदारी में कन्वर्ट करे जा हाँ रहे जी। हैं। मंडल कमीशन इन्होंने लागू कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उसको रिजर्वेशन को खत्म कर दिया कि यानी जो जगह नहीं रहेगी तो आप रिजर्वेशन लेके करोगे क्या। पदवीधर मतदार संघ, ये जो मराठी का शब्द है, साथ ही हम देखते हैं स्नातक चुनाव, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, ये जो शब्द हम हमेशा हमारे इर्द गिर्द न्यूज़ के माध्यम से और चुनाव के माध्यम से स्नातकों द्वारा, ग्रेजुएट्स द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हम हाउस में भेजते हैं। लेकिन हम देखते हैं चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, जो स्नातक है, जो ग्रेजुएट है, उनकी समस्या जस की तस बनी रहती है। चाहे वो हॉस्टल की समस्या हो या बढ़ती हुई फीस की समस्या हो या जो महंगाई उनके स्टेशनरी से लेके जो बुक्स की जो किताबें आसमान छू रही है, उन सारी समस्या हो। ये समस्या को चिन्हित करते हुए आज एक विशेष अतिथि हमारे साथ है संजय थूल सर, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है और आसरा संगठन से भी जुड़े हैं। सर, आपका स्वागत है। हम देखते हैं तकरीबन नागपुर जोन से बड़े बड़े दिग्गज, ये जो पदवीधर मतदार संघ हैं या फिर स्नातक चुनाव जो हिंदी में कहा जाता है, और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ से चुनकर चाहे वो नितिन गडकरी हो या देवेंद्र फडणवीस जी हो या फिर अनिल सोले हो, और 58 सालों के बाद कांग्रेस बीजेपी को हराकर अभिजीत वंजारी के साथ वो जीत जाती है। लेकिन जो स्नातक है, जो विद्यार्थी है और जो ग्रेजुएट्स है, उनकी समस्या जस की तस बनी रहती है। क्या वजह लगती है आपको? प्रफुल्ल जी, ये जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जीत कर अभी तक जा रहे हैं और जो इतिहास रहा है, इसमें जो कॉमन समाज है उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है। यानी ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो ये जो है कुछ संपन्न लोगों तक का ही इस चुनाव को सीमित रखा गया है। यानी ये जो चुनाव होता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं किया जाता है। दूसरी बात, जैसा हमारा जो जनरल चुनाव होता है, आम चुनाव, उसके लिए जिस तरीके से वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उस तरीके से इसके लिए वोटर लिस्ट प्रिपेयर नहीं की जाती है। और वोटर लिस्ट प्रिपेयर नहीं कराने की वजह से सामान्य जो लोग हैं वो उसमें बहुत सारे लोग, उनका पार्टिसिपेशन ही इस चुनाव में नहीं हो पाता है। जो संपन्न लोग हैं ये चुनाव उन्हीं तक के सीमित रह के वही संपन्न लोग अपना लोगों का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और सामान्य लोग, इसमें प्रक्रिया ही ऐसा बना के रखा गया है कि सामान्य लोग इसमें आ ही ना पाए, क्योंकि उन तक ये पहुंचता ही नहीं। ओके। एक तो जब उन्होंने ये निकाला है डेट, तो वो डेट बहुत कम है, यानी फॉर्म निकाल के जो प्रक्रिया चालू किया है, तो वो जब डेट निकाला है वो जो पीरियड बहुत कम दिया है कि जिसमें वो फॉर्म भर सके। जो इसका जो है ये सरकार का जिम्मेदार है कि घर घर में जाके रजिस्ट्रेशन कराए, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। वो जो इंडिविजुअल आदमी है उसको जाके वहाँ पर कराना है। दूसरा चीज़ है कि अगर जो पुराना करा लीजिए हैं तो उसको भी दोबारा कराना है। ओके। हाँ, भाई उसका ऐसा नहीं है कि उसका नाम रहेगा। तो वो समझो अभी एग्जिस्टिंग हमारे नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख वोटर है। अगर ये 2 लाख अगर वोटर है तो इनको जो नाम निरस्त हो गए। अभी ये जो यानी जो 2026 लास्ट में हाँ जो रजिस्ट्रेशन हाँ था। हाँ, वो निरस्त हो गए। अभी जो सारे लोगों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही यानी कॉमन सेंस के नहीं है कि भाई जो 2 लाख वोटर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो ग्रेजुएट है इसी एरिया के, उनको निरस्त करने का तो आपने वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी की बात की। हाँ हम देखते हैं कि आपका एक लेटर भी है हाँ चुनाव आयोग को, हाँ और आपने मेल भी द्वारा भी हाँ उसको आपने अपना एक शिकायत दर्ज कराई है। हाँ क्या हम देखते हैं देश में फर्जी वोटर का भी हमेशा आंकड़े आते हैं सामने, और हमेशा कैपिटलिस्ट और धन्ना सेठ लोग जो है उनका भी एक बैकबोन का इलेक्शन में हमेशा एलिगेशन लगता है कि वो पैसे का काफ़ी ये होता है। क्या इस, चाहे वो शिक्षा मतदार संघ हो या फिर शिक्षक मतदार संघ हो या फिर ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का ये इलेक्शन हो, क्या इसमें भी उसी तरीके से जो कॉमन इलेक्शन होते हैं वही तरीके से ये भी एक तरीके से करप्ट हो चुका है, ऐसा लगता है? निश्चित रूप से ये ना, ये अगर आप चुनाव देखा जाएंगे तो इसमें कोशिश ये की जाए कि सामान्य लोग कम से कम पार्टिसिपेट उनका हो पाए। एक तो जो टाइम है इसके लिए बहुत कम रखा गया है, पुरानी वोटर लिस्ट है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तीसरा बात चीज़ है जो बल्क फॉर्म है, अगर समझो मैं एक कार्यकर्ता हूँ और 50 लोगों के फॉर्म इकट्ठा करता हूँ लोगों को जागरूक करके, तो बल्क फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
पॉलिटिकल पार्टी से बल्क फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये जो बल्क फॉर्म स्वीकार नहीं करने से भी जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, जो चाहते हैं कि भाई लोगों तक पहुंचे बात और रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि बल्क फॉर्म नहीं लेने की वजह से वो उनके फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएंगे। जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें भी ओटीपी आता है, ये है, यानी बहुत इजी नहीं है। जो ये है वो टाइम टेकिंग है और वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, जिससे लोग आसानी से उसको रजिस्टर्ड करा सके। तो ये भी है। और दूसरा जो चीज़ है कि ये इसको तो कराने का ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर 2 लाख लोग जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको भी दोबारा से वो करना है, तो अच्छा, इतने फिर से माथापच्ची हाँ, होगी। हाँ, माथापच्ची होगी। क्योंकि लेकिन ये हम देखते हैं कि सर कि इसका जो टेरिटरी है, नागपुर की हम बात कर लेते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों में भी ये इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। हाँ, हम नागपुर की स्पेशली बात कर लेते हैं, कौन हाँ। सा कितना टेरिटरी है इसका? इसका जो नागपुर का जो है, नागपुर जोन है, इसमें 6 जिले आते हैं। नागपुर है, वर्धा है, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और उसके बाद भंडारा और गोंदिया। तो ये नागपुर जोन है, वो 6 जिले के जो ग्रेजुएट मतदाता हैं, इसमें वो मताधिकार का उपयोग कर वो सकते हैं, एलिजिबल है। एलिजिबल है। आपने 6 जिलों की बात की, लेकिन हाँ, हम जब देखते हैं महाराष्ट्र में और देश का जब हम एक आकलन करते हैं, हाँ, तो इन्हीं 6 जिलों में से ज़्यादा पूरे देश में हमको बेरोजगार भी दिखते हैं। हाँ, यहाँ पर ठेकेदारी पद्धति का भी हम देखते हैं। हम लोग देखते हैं विदर्भ के हिस्से में किसानों का हमेशा एक सुसाइड का अटेम्प्ट दिखता है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद भी किसानी करते हैं और उनको नौकरी न मिल पाती है तो वो सुसाइड भी करते हैं। पूरी दुनिया में विदर्भ सुसाइड के लिए न्यूज़ में सुर्खियों में बना रहता है। क्या बड़े बड़े दिग्गज जब जीत के गए, हम देखते हैं 58 सालों के बाद तकरीबन नितिन गडकरी, अनिल सोले या फिर देवेंद्र फडणवीस, या फिर हम देखते हैं कि अभी अभिजीत वंजारी कांग्रेस से जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट थे वो जीत के गए। क्या ग्रेजुएट लोगों की, चाहे वो भाजपा रहे या कांग्रेस रहे, क्या उनकी किसी भी चीज़ों को दरकिनार किया गया और उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं मिला? बिल्कुल है। ये ना दोनों दोनों ही सरकारों में, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की सरकारें हों, इन्होंने दोनों ही सरकारों में जो है वो जो बहुजन समाज है वो शिकारी होता रहे हैं। और जो सामान्य लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वो कभी सॉल्व हुए नहीं है। अभी भी अगर देखेंगे आप, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में ले लो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में ले लो, लगभग 50% जो पोस्ट है वो खाली है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो भरे नहीं जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है जो सरकारी के जो पद है उसको कम करके ठेकेदारी में कन्वर्ट करे जा हाँ रहे हैं। जी। तो वो ठेकेदारी में जो कन्वर्ट किए हो रहे हैं जो पोस्ट, तो वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है SC ST OBC के लिए, उल्टा वहाँ पर शोषण भी है। तो ये कागज में भले रिजर्वेशन खत्म नहीं करा है, लेकिन प्रैक्टिकली रिजर्वेशन आपका खत्म कर दिया गया है। जैसे BSNL बंद हो गया है लगभग लगभग, जहाँ हमारे लोगों को बहुत रोजगार मिलता था SC ST OBC को, मंडल कमीशन इन्होंने लागू कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उसको रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया कि यानी जो जगह नहीं रहेगी तो आप रिजर्वेशन लेके करोगे क्या। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो मंडल कमीशन को काउंटर करने के लिए निजीकरण चालू किया। तो चाहे आप रेलवे में देख लिए, चाहे LIC में देख लिए, या बैंक में देख लिए, या कहीं पर भी, तो जो पहले रिजर्वेशन था तो वो काफ़ी ये कर दिया है। और उसके बाद में जो खाली भी पोस्ट है उसको भी नहीं भरे जा रहे हैं। किसी भी विभाग में अगर आप देखेंगे लगभग लगभग 50% पोस्ट खाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में भी। तो ये जगह भरना चाहिए। ये मुद्दे हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं करते हैं। हाँ जी। हम लोग सब हिंदू मुस्लिम के ऊपर बात करते हैं। तो जो यानी मेन ये मुद्दे हैं, विद्यार्थियों के बेसिक मुद्दे हाँ हैं और हाँ, बेरोजगारी के बेरोजगारी के मुद्दे मुद्दे हैं। हैं, जो फीस है, अभी स्कूल है कितने सारे बंद हो गए। जो सामान्य आदमी के लिए बच्चों को पढ़ाना बहुत दिक्कत है, तो जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वो बंद हो गए। आपने स्कूलों की बात की, हम देखते हैं कि जो विदर्भ का ए बेल्ट की हम जो बात करें, जिस जिलों की आपने बात की, हाँ, तकरीबन बड़े बड़े कॉलेजेस जो हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस है, संस्थान है, राजनेताओं के हैं, हाँ, बड़े बड़े धन्ना सेठों के हैं। हम्म। क्या वो भी एक वजह है कि विद्यार्थियों की समस्या जस की तस बनी है और जो धन्ना सेठ है और जो राजनेता है वो अपनी तरक्की पा रहे हैं, जो इसी निश्चित रूप कॉन्स्टिट्यूशन से, से जीत के गए? निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि चेंज हो, क्योंकि चेंज होने से उनका नुकसान है। इन्हीं लोगों ने अपने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, और सामान्य लोगों के लिए काम किए नहीं। आज जो छोटे छोटे राजनीतिक से गए ऊपर, आज उनके स्कूल्स है, कॉलेजेस है, और वो कॉलेजेस के जो ताकत की वजह से वो बार बार सत्ता में आ रहे हैं, जो पैसे की ताकत की वजह से। तो ये जो चीज़ है, अगर इसको बदलना है तो सामान्य लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सामान्य लोग ये जागरूक नहीं होंगे, इसके बारे में समझेंगे नहीं, और उनके बातों को उठाने वाला जो है वो कैंडिडेट नहीं भेजेंगे, अपने बल के ऊपर नहीं भेजेंगे, तो ये समस्या सॉल्व नहीं हो सकती है।
तो जरूरी है कि अपने बल के ऊपर अपना जो सामान्य लोगों का जो कैंडिडेट है वो अगर जाएगा तो वह निश्चित रूप से इनकी बातों को, दुख दर्द को समझ सकते हैं, तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। हम देखते हैं कि एक चुनाव आयोग का भी एक रोल होता है हम्म। किसी भी इलेक्शन को कंडक्ट कराने का, अवेयरनेस हम्म। को क्रिएट करने का, जो वोटर्स है उनको समझाने का। इसकी वोटिंग का प्रक्रिया भी थोड़ी सी पेचीदा है, हाँ, यस। यानी काफ़ी इनवैलिड हो जाते हैं वोट, हाँ। ग्रेजुएट्स को समझ में नहीं आते। क्या चुनाव आयोग द्वारा कोई ट्रेनिंग सेशंस जो वोटर्स है उनके लिए किया जाता है कंडक्ट, डेट बाय डेट हम देखते हैं, ऐसा कुछ जहन में नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी जिस पैमाने पे इस चुनाव के लिए अवेयरनेस होना चाहिए, सरकार के द्वारा भी, चुनाव आयोगों के द्वारा भी, वो बहुत कमी है। वो ग्रेजुएट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो ग्रेजुएट है, उनके वोट बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो अवैध हो जाते हैं। यानी आप सोचिए कि ग्रेजुएट जो लोग हैं वो सही तरीके से वोट भी नहीं दे पा रहे हैं, उनके वोट अवैध हो रहे हैं। एक सामान्य आदमी ने वोट दिया तो अवैध हो गया तो समझ में आता है, लेकिन जो ग्रेजुएट है उनके वोट भी बड़े पैमाने पर अवैध हो जाते हैं। तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करने का बहुत ज़रूरी है। ये जो होता है, इसमें जो ये बैलेट बेसिस के ऊपर चुनाव होता है और इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग देना पड़ता है। 1, 2, 3 ऐसा जो कैंडिडेट्स जो भी होते हैं उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, इस तरीके से आप वोट देना होता है। और आप किसी को भी जो है ये ना डबल नहीं दे सकते, कि ऐसा नहीं कि दो लोगों को 1-1 दे दिए। अगर आपने एक ही आदमी को दो लोगों को एक एक प्रेफरेंस दे दिया तो आपका वोट अनवैलिड हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर तरीके से प्रेफरेंस देना होगा, तो तभी जाके आपका वोट वैलिड होगा। तो इस बारे में लोगों को बड़े पैमाने पे जागरूक करने का ज़रूरत है। हम देखते हैं कि चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे, हाँ। इसमें बारी दर बारी अभी अभी तो अभिजीत वंजारी जी यहाँ से जीत के गए, हाँ। जो स्नातक चुनाव है। हाँ। पर जो थर्ड नंबर फोर्थ नंबर की अभी लास्ट इलेक्शन में तकरीबन 18 से ज़्यादा जो हम देखे कैंडिडेट यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे, और उनका भी तकरीबन एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पर संदीप जोशी जी को, जो अभिजीत वंजारी जी है, उन्होंने 20,000 वोटों की मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है। हम देखते हैं कि तकरीबन जो अभिजीत वंजारी है उनको 61,701 वोट मिले, यानी 20,000 की लीड से वो जीत गए। लेकिन जो समस्या की हम बात करते हैं, जिस महंगाई की हम बात करते हैं, जो बढ़ती हुई फीस की हम बात करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में महंगाई होती हुई फीस है, इस पर कंट्रोल नहीं हो पाया। क्या बोलेंगे अंत में, जो विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं, जो वोटर्स आपको सुन रहे हैं, जो देश के नागरिक आपको सुन रहे हैं, क्या अपील करेंगे आप? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि पिछले 5-6 सालों में वो ऐसा कोई मुद्दा उठाया गया है या वो हो गया है या कोई सॉल्व किया है। ऐसा मुझे कोई मुद्दा नज़र नहीं आता कि इन्होंने, जो अभिजीत वंजारी है जो पहले थे, तो उन्होंने ऐसा कोई भी हमने नहीं सुना है ऐसा मुद्दा कि हाँ ये कोई बड़ा मुद्दा सॉल्व किया हो, चाहे बेरोजगारी का सॉल्व किया हो या ये करके, यानी कोई भी, मुझे ऐसा कोई भी नज़र नहीं आता है। जो समस्या है वो जहाँ की वहाँ बनी हुई है। तो इसलिए हमारे जो लोगों ने इस पे विचार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, माइनॉरिटीज़ है, इनका इस चुनाव में पार्टिसिपेशन ही नहीं है। यानी जो बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक और लोग हैं, ग्रेजुएट उनके पास भी हाँ, है। आज अगर देखेंगे शेड्यूल कास्ट के भी बहुत सारे घरों में 4-4, 5-5 लोग ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो जब उनका रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा तो वो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? तो उनको पार्टिसिपेशन करने के लिए ज़रूरी है कि वे अपना वोट को रजिस्टर्ड कराएं। आज दोनों ही आज मौका है हमारे जो सारे लोगों के लिए। मैं आपके आवाज़ इंडिया चैनल के माध्यम से भी ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो मैक्सिमम जो बहुजन समाज के जो वोटर्स हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड्स, माइनॉरिटी और सामान्य लोग भी, तो वह इस प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो और शामिल होंगे। क्योंकि अगर देखेंगे तो 6 जिले में पिछली बार मात्र 2 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन था। हाँ जी। है ना? तो ये जो रजिस्ट्रेशन है, जो टोटल ग्रेजुएट्स की तुलना में अगर देखेंगे तो मात्र 10% होगा। 90% जो ग्रेजुएट है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो 90% भी जो ग्रेजुएट है वो जब रजिस्टर्ड हो पाएंगे तो तभी सही मायने में ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा और ये हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। तो मेरा सरकार से भी और चुनाव आयोग से भी यह अपील होगा कि यह प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। जो 2 लाख जो वोटर्स है उनको यथास्थिति रखा जाए, उनको खारिज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी कानून है बदला जाए, सरकार है, चुनाव आयोग है, अगर कोई कानून भी है तो वो कानून
के लिए जनता नहीं है, जनता के लिए कानून है। अगर उस जनता को कुछ असुविधा हो रही है उस कानून से, तो कानून में संशोधन करके वो जो 2 लाख वोटर्स हैं उनको यथास्थिति रखा जाए। जो बल्क फॉर्म लेने वाला जो ये है नहीं लिया जा रहा, वो बल्क फॉर्म लेने को ये किया जाए। चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस भी क्यों ना हो, या कोई भी पार्टी हो, XYZ जो पार्टी है, या यानी कोई चुनाव भी, की प्रक्रिया निष्पक्ष हो। हाँ, चुनाव की प्रक्रिया को ज़्यादा समावेशी बनाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो, और ऐसा व्यवस्था करें कि आप मोहल्ले मोहल्ले में काउंटर लगाए जाए, जिससे कि जो वहाँ मोहल्ले मोहल्ले के लोग अपने इजीली रजिस्टर्ड करा सकें। छोटी छोटी जगह में काउंटर्स लगाए जाए। अभी अगर समझो आप नहीं लगाएंगे तो बहुत सारा वर्ग इस चुनाव से इतने सालों तक तो वंचित रहा ही है, आने वाले पीरियड में भी वंचित रह जाएगा। ये जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो चुनाव है, इसमें जो वोटर्स है उसका जो डिग्री है वह 1 नवंबर 2022 के पहले का होना चाहिए। जो नए ग्रेजुएट है जो 1 नवंबर 2022 के बाद के हैं, वहाँ इसमें रजिस्टर्ड नहीं करा सकते हैं। तो एटलीस्ट उनका जो 1 नवंबर 2022 को 3 साल हो गया होना चाहिए। तो 1 नवंबर यानी आज 1 नवंबर 2025 को तो उनका 3 साल का ग्रेजुएट हो गया होना चाहिए। तो इस तरीके से जो 1 नवंबर 2022 के पहले के जो है, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का जो है, कितना भी पुराना आदमी है वह वोट दे सकता है। तो मेरा सारे लोगों से यह विनंती है कि इस चुनाव में अधिकांश लोग रजिस्टर्ड हो और लोकतंत्र को मजबूत करे और हमारा जो देश है उसको मजबूत करे। जागरूकता, अवेयरनेस, ये जो चीज़ें होती है ये युवाओं पे भी निर्भर करती है कि वो लोकतंत्र में अपने हिस्से को किस तरीके से और किस दिशा में लेके जाते हैं और अपना भविष्य उज्जवल करें। सर आपका धन्यवाद। आप आवाज़ से जुड़े, अपना कीमती वक्त दीजिए। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया।